पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज पुनः हम बात करें तो जो बचा हुआ पार्ट था भारतीय संविधान की अनुसूचियां। पिछले वीडियो में मैंने आपको बात करें तो अनुसूची नंबर 1 से लेकर अनुसूची नंबर 6 तक की पूरी बात पढ़ा दिया था, है ना। और बहुत डिटेल से मैंने समझाया था आपको कि पहले अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, और लगभग पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको याद ही करवा दिया था। ठीक है, तो अब बात करें तो अब इस क्लास में हम लोग 6 से 12 तक की जो बची हुई अनुसूचियां हैं उन्हें भी पढ़ेंगे और समझेंगे। और क्लास में अगर लास्ट तक बने रह गए वीडियो तक तो बात करें आपको याद हो जाएगा। और जो बच्चे बिल्कुल एकदम डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऊपर में पढ़े हुए भारतीय संविधान की अनुसूचियां 1 से 6 जाकर जरूर देख लें। और वीडियो के प्लेलिस्ट में और भी चैप्टर जो आपके 2026 में एग्जाम में आने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आप ढूंढ रहे होंगे इधर उधर, तो आपको पूरा का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। और ये खास करके अगर आप दरोगा का, एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको पॉलिटी पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं है कि 12th के लिए अलग होता है, दरोगा के लिए अलग होता है, जहां पर पॉलिटी पूछा जाता है पॉलिटी यही होता है और यही होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिटी में 6ठी अनुसूची पढ़ते हैं। आप किसी भी एग्जाम को दें वहां पर आपको आपका ये अनुसूची नहीं बदलने वाला है, सेम रहने वाला है। तो हम लोग 6 तक हम लोग समझ लिए थे। ठीक है, आते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची क्या कहता है? तो भाई 7वीं अनुसूची हमको कहता है, 7th नंबर अनुसूची हमें कहता है कि इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने वाली 3 सूचियां हैं। बात करें तो यहां पर हमने भाग जब पढ़ा रहा था उसमें भी समझाया था। और बात करें तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना बता रहे थे तो उसमें भी बताया था कि यहाँ पर 3 तरह की सूची दिया गया है ना। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। जो बिल्कुल नहीं देख रहे फिर भी 2 शब्द हम बता दे रहे हैं कि देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे देश की सुरक्षा, देश किस देश के साथ व्यापार करेगा, किसके साथ युद्ध करेगा। ठीक है, लेकिन देश के राज्य ही तो विदेशों से लग रहे हैं। पाकिस्तान से लगने वाले राज्य पंजाब हो गए, राजस्थान हो गए, गुजरात हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो भाई ये तो सीमा लग रहा है। चाइना से लगने वाला जो उत्तराखंड हो गया, है ना, भारत बिहार, बात करें तो आपका इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, असम हो गया, तो असम नहीं, ठीक है, आपका सिक्किम हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये वे राज्य हैं जो क्या करें, विदेश से भी लग रहे हैं। तो भाई अगर विदेश से आपको व्यापार की बात करनी है, उस रिलेशन की बात करें तो राज्य नहीं करेगा, ये देश का मुद्दा है ना, तो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। तो क्या किया गया, सब्जेक्ट बांट लिया गया कि हाँ भाई कुछ सब्जेक्ट के मामले में देश देखेगा, देश वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको संघ सरकार देखेगा यानी केंद्र सरकार देखेगा। और जो सब्जेक्ट आपका स्टेट लेवल तक होगा, जैसे पुलिस हो गया, शासन व्यवस्था को संभालना हो गया, है ना, तो ये सब आपका कौन देखेगा? तो आपका बात करें तो राज्य देखेगा, तो उसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। और समवर्ती सूची कुछ ऐसा विषय होगा जैसे जंगल हो गया, बात करें शिक्षा हो गया। ठीक है, ये ऐसा विषय है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक रास्ता निकालेंगे। और मान लीजिए कि कभी दोनों में क्या हो गए, तकरार हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून क्या होगा, लागू होगा, राज्य सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कहा कि भाई 7वीं अनुसूची में, कौन अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, ठीक है ना, आपको क्या किया गया है ना, संघ और राज्य के बीच में किसका? शक्ति, स से 7, स से शक्ति का बंटवारा, है ना। तो शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा कैवा अनुसूची? 7वीं अनुसूची। शक्ति का बंटवारा किसके बीच में? राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति का बंटवारा बात करें तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसके लिए 3 विषय बनाए गए हैं, है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखिए इसमें कौन कौन सा विषय है वो हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए, है ना। यहाँ पे लिखा है संघ सूची केंद्र के लिए, राज्य सूची राज्य के लिए और समवर्ती सूची दोनों के लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 8वां पर। ठीक है, तो देखते देखते हम लोग 8 नंबर पे पहुंच गए। और 8 नंबर कहता है
इसमें जो है संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कितने भाषाओं, 22 भाषाओं को आधिकारिक सूची दिया गया है। अब देखिए जी, भारत हमारे भाषा के मामले बहुत विविधता रखता है। बिहार को ही देख लो, यहाँ पर मैथिली बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है, अंगिका बोला जाता है, ठेठी बोला जाता है ना, मगही बोला जाता है, ठीक है, तो भोजपुरी बोला जाता है। तो ये इतनी सारी भाषाएं बोली जा रही, उर्दू बोला जाता है, ठीक है, तो इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है। और कहा भी गया है ना, कि 4 कोस पे पानी बदले और 10 कोस पे बानी, ऐसे कुछ कोस में गड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, कि 4 कोस पे पानी बदले 10 कोस पे बानी। 10 कोस मतलब कि बोलने वाला का जो है टंग का जो है बोलने का जो है तरीका क्या होता है, बदलता है ना। तो यहाँ पर जो है पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, है ना, गुजरात में गुजराती, है ना, बात करें तो कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, है ना, तमिलनाडु में तमिल, ठीक है, और बात करें आंध्र प्रदेश में तेलुगु, है ना, असम में असमिया। तो ये इतनी सारी भाषाएं हैं। तो भारत का जो है अगर बात करें काम करने का जो तरीका में कौन सी भाषा को रखा जाएगा, तो भारत में जो है मुख्य रूप से कितनी भाषाओं को मान्यता मिला, 22 भाषाओं को। तो ठीक है, इसको कहा कि भैया आधिकारिक भाषा है, मतलब सरकारी कामकाज इस भाषा में हो सकता है ना। तो बात करें तो 8वीं का संबंध किसको से है, तो बात करें संविधान के द्वारा आधिकारिक भाषा, तो भाषा का संबंध किससे है, 8वीं अनुसूची का। भाषा का संबंध किससे है, 8वीं। 22 भाषाओं का संबंध किस अनुसूची से, 8वीं अनुसूची से। 22 भाषाओं का संबंध किस अनुसूची से, 8वीं अनुसूची से। तो बात करें 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, 22 है, याद हो गया सर। चलिए 9वां अनुसूची चलते हैं। 9वां अनुसूची, तो 9वां अनुसूची क्या कहता है, तो भैया इसमें केंद्र और राज्य सरकार को कानूनों की एक सूची है जिन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। क्या हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की जो है मामला एक फंसा था, ठीक है, तो यहाँ पर उसी के लिए जो है प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, कब, 1951 में, क्योंकि संविधान बना था हमारा 1949 में बना था, 50 में लागू हुआ, ठीक है, 51 में प्रथम संशोधन हुआ। तो उसके लिए शुरू में क्या किया गया था, न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा देने के लिए जोड़ा गया था, है ना। हालांकि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यह मुख्य रूप से भूमि सुधार से संबंधित है। आपको नहीं समझ में आया होगा, उसके पहले थोड़ी सी कहानी, इसके बैकग्राउंड का स्टोरी समझते हैं। हुआ क्या था, देश आजाद हुआ था, देश में जो है अंग्रेजों ने जमींदारों का व्यवस्था बना कर रखा था, जमींदारी व्यवस्था, रईतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बात करें तो वहां पर जब जमींदारों का जो शासन था, किसानों को कंट्रोल किया जाता था, तो बहुत सारे जमींदारों के पास बहुत सारी जमीनें थी, है ना। और बात करें किसान बेचारे भूमिहीन थे, उनके पास जमीन नहीं था, तो क्या है, किसी के पास बहुत हो गया, किसी के पास कुछ नहीं था। तो सरकार चाहता था कि इनकी भूमि को लेकर के किसको दिया जाए, गरीबों में बांट दिया जाए, ताकि वो अपना जीवन जीने लायक बन सके, ठीक है। लेकिन समस्या ये था कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में क्या था, संपत्ति का अधिकार था, उसके कारण उसकी संपत्ति को हम ले नहीं सकते थे। संपत्ति का अधिकार को हम समझाए भी थे पहले, ठीक है, पहले वीडियो में, खैर आगे चलकर हम क्षेत्र में भी समझाएंगे। तो यहाँ पर जो है भूमि की सुधार करना था, लेकिन अगर हम ये करते तो क्या होता, सब लोग सीधे कहाँ चल जाता, हाई कोर्ट चल जाता कि सरकार मेरी मौलिक अधिकार क्या हो रहा है, छीना जा रहा है, हमें बचाइए। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता, सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर स्टे लगाता, रोक लगाता। तो हमको जब कोई काम करना होता है तो कोई चीज को क्या करते हैं, रोक देते हैं और पहले उस काम को करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उस समय की सरकार ने क्या किया, एक अनुसूची बनाया, 9वीं अनुसूची, और कहा कि इस अनुसूची में कोई चीज को अगर हम डाल देंगे तो इस पे जो है बात करें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट जाइएगा ही नहीं, तो भूमि सुधार अधिनियम बनाया और उसमें किसमें जोड़ दिया गया, 9वीं सूची में जोड़ दिया गया। अब 9वीं सूची में जोड़ दिया गया और कह दिया गया, उन लोग कानून में दिया गया कि 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया चीज उसको सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर सकता है, आप उसको रिव्यू नहीं कर सकता है, मतलब उसको लगा तो उसको बदल नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन ये 2007 में हुआ कि भाई नहीं, ये गलत बात है, इसको जो है ऐसा नहीं किया जाए। तो कहा कि 24 अप्रैल के बाद 1973 के बाद अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। भाई उससे पहले का नहीं किया जा सकता, पहले का होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, जितना जमीन बढ़ा था बटा गया। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर उसमें जो जोड़ा गया, क्योंकि क्या करेगा साथी जो है अपने आप को बचाने के लिए, जो संसद होगा, है ना, जो सरकार होगा, कोई भी नियम बनाएगा 9वीं सूची में क्या करेगा, जोड़ देगा, ताकि उसको सुप्रीम कोर्ट उसको रोक ही नहीं लगा सके, कुछ कर ही ना सके,
है ना। तो इसी तरह से जो है इसको सुधार करने के लिए क्या किया गया, कहा गया कि भैया 24 अप्रैल 1973 के बाद जितना जोड़ा गया है वो नहीं होगा, उसके बाद जितना भी जोड़ा गया उस पर क्या किया जाएगा, न्यायिक समीक्षा किया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को लगेगा कि नियम सही नहीं है तो उसमें बदलाव कर सकता है, या बदलाव करने के लिए संसद को जो है कर सकता है कि इसमें क्या कीजिए, सुधार कीजिए, नहीं तो हम रोक लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची क्या था, तो भैया ये केंद्र और राज्य का क्या किससे संबंधित है, कानून से संबंधित है और न्यायिक समीक्षा से संबंधित। किससे संबंधित है, न्यायिक समीक्षा, केंद्र और राज्य के कानून, केंद्र और राज्य के कानून, केंद्र और राज्य के कानून। इसमें एक और आया था न्यायिक समीक्षा, एक और आया था भूमि सुधार और प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। तो 9वीं अनुसूची भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची पर। ठीक है, 10वीं अनुसूची क्या कहता है, तो बात करें 10वीं अनुसूची जो कह रहा है, ठीक है ना, 10वीं अनुसूची कहता है कि इसे जो है 52वीं संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। जानते हैं ना कि 8 तक ही मामला था, 8 तक ही हमारा जो क्या था, अनुसूची था। 9वां बाद में बना, 10वां 11वां 12वां संविधान संशोधन हो तो तब बना है। तो यहां पर जो है 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि कईवें संविधान संशोधन के द्वारा 10वां है ना अनुसूची भारतीय संविधान को जोड़ा गया, तो क्या बोलोगे, 52वां है ना, 52 है ना। आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1985, कब हुआ था, 1985 यानी 1985, 1985 में जोड़ा गया था। अब ये है क्या था क्या, तो आपने जो है पढ़ा होगा आया राम गया राम। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ना था 12th में। ठीक है, आया राम गया राम। ठीक है, इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कि हम अभी बीजेपी से चुनाव लड़े, बीजेपी ने हमको टिकट दिया, हम जीत गए और हम कने भाग गए, आरजेडी भाग गए, आरजेडी हमको पैसा दे रहा था, ये आरजेडी से लड़े, हम बीजेपी में आ गए। तो भाई ऐसे तो सरकार तो हमेशा डरते रहेगा, ठीक है, कि कौन किसी में चला जाए। तो भाई कहा गया कि नहीं, इस पर रोक लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लो कि बीजेपी ने तुम्हें टिकट दिया या आरजेडी ने तुमको टिकट दिया, जिस पार्टी ने तुम्हें टिकट दिया उसका भरोसा तो तुमने ले लिया और उसके भरोसा पर जनता ने तुम्हें वोट दे दिया और तुम उनका भरोसा को तोड़कर तुम किसी और चल जाओ विचारधारा में, तो ये जनता के साथ तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए इसे कहा कि ये गैर कानूनन है। क्या है, गैर कानूनन है। लेकिन इससे तो ये भी दिक्कत हो गया कि मतलब तुम भाई जिस पार्टी से लड़े और उस पार्टी में अगर न्याय ना हो, कुछ गलत हो रहा हो, तो तुम दूसरी पार्टी में जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहा गया कि नहीं, अगर आप अकेले जाते हो तो आपका जो विधायकी होगा, आपका जो संसदीयता होगा वो क्या हो जाएगा, रद्द माना जाएगा। लेकिन आपके साथ पूरा एक ग्रुप, मतलब और लोग भी जा रहे हैं जो इस पार्टी से असंतुष्ट है, तब वो वैलिड होगा। अब कितना परसेंट, कितना तिहाई, मतलब कितने परसेंट लोग जो है जाएंगे, तो उस समय जो है वो टूट करके क्या कर सकता है, जा सकते हैं, अकेले नहीं। तो दल को बदलने के लिए एक कानून आया है ना, वो 10वीं अनुसूची, 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल। तो यहीं पर जो है यह दल बदल के आधार पर संसद और राज्य के क्या, विधानसभा है ना, विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्यता से संबंधित है कि अगर अकेले भागे ही 10 को छोड़कर दल में, ठीक है, तो आप क्या हो गए, विधायकी आपका छीन लेंगे, आपका संसदीय सदस्य छीन लेंगे। ठीक है, तो यह दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। किस कानून के रूप में जाता है, दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता था। 10 से 10वीं और 10 से दल बदल कानून। ठीक है, 8वीं में क्या था, 8वीं में 22 भाषा था। 8वीं में क्या था, 22 भाषा था। 9वीं में क्या था, 9वीं में बात करें तो केंद्र सरकार और राज्यसभा के संबंधित कानून था, भूमि सुधार था, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 था, ठीक है, और न्यायिक समीक्षा था। 10 से दल बदल क्लियर हो गया। तो देखिए बहुत सारा बात पढ़ते 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 अब आपको समझ में आते जा रहा होगा। ठीक है, और लगातार हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और कोई भी अगर डाउट रहता हो या कोई भी जो ऐसा त्रुटि लगता हो या कोई भी सुधार की आवश्यकता हो कि सर और ऐसे हो सकता था, आप कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हैं, है ना। आपको जो है और किस सब्जेक्ट में जो है बात करें तो वीडियो चाहिए, इस बारे में भी बता सकते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो इस प्लेलिस्ट को भी जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी जो है ये ज्ञान और ये जो है जो हमारी मेहनत जो है उन्हें भी प्राप्त हो सके। आते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची तो बात करें तो ये क्या करता है,
73वें संविधान संशोधन की बात करता है। इसको किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 73। याद रखना, जो 4 का है वो संविधान संशोधन पूछता है, वहां से उसको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। तो यहां पर बात करें तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। कब हुआ था? 1992। कब हुआ था? 1992। कब हुआ था? 1992 में हुआ था सर। तो आप जो है एक और बात हम कब हुआ था बोलते हैं इसलिए ताकि मन में मन ही आप बोल सको वीडियो में, है ना। आप अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप मन में ही बोल लेना। अगर घर पे बैठो तो बोलो, तो क्या, क्योंकि जो है ऑनलाइन क्लास में केवल हम सुनते हैं और कोई हरकत नहीं करते हैं। और जब हमारे ज्ञानेंद्रियां जब होती है 4-5 मिलकर काम कर रही होती है तब हमको बेस्ट याद हो रहा होता है। इसलिए है ना बोलिएगा ताकि याद हो, है ना। बार बार उस शब्द को इसलिए बुलवाते हैं, ठीक है, ताकि नया नया शब्द है ना वो दिमाग में जा सके, ठीक है। तो हम लोग बात करें 73वें संविधान संशोधन की, हुआ था 1992 में, है ना, जोड़ा गया था। और यह जो है बात करें तो यह पंचायतों की शक्ति और अधिकार के जिम्मेदारियों से संबंधित है, ठीक है। इसमें किसकी चर्चा किया गया 11वीं में? पंचायत का। किसका चर्चा किया गया है? पंचायतों की शक्ति, पंचायतों की शक्ति और अधिकार और जिम्मेवारी, पंचायतों की शक्ति और अधिकार और जिम्मेवारी। क्या कीजिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है आया कि भाई मान लीजिए पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार था, लेकिन एक बात बताओ, हमारे गांव में रोड बनाना है तो हमारे गांव में रोड बनाना है तो ईंटा आसपास में कहाँ मिलता है, बालू कहाँ मिलता है, सीमेंट कहाँ मिलेगा, रोड कैसा बनना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं, तो ये ग्राम स्तर पे बहुत अच्छे से जानते हैं। और तभी तो इससे बहुत पहले ही हमारे यहाँ ग्रामीण जो है सभा होता था, सरपंच हुआ करते थे, पंच हुआ करते थे, पंच परमेश्वर कहे जाते थे। तो इस स्तर पे गांधी जी का भी कहना था कि ग्राम स्तर पे क्या हो, है ना, अपना व्यवस्था हो। तो ग्राम जो है बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर जो है, यहाँ पर पंचायत की शक्ति को दिया गया कि भाई आपको शक्ति दिया जाता है कि आप जो है अपने क्षेत्र का क्या कर सकते हैं, है ना, नियोजन, आप अपने क्षेत्र का प्रशासन, है ना, कर सकते हैं। तो उसको अधिकार दिया गया और कुछ क्या दिया गया, जिम्मेवारी भी दिया गया। और इसमें कितने सब्जेक्ट, कितने विषय शामिल है? 29। कितने विषय शामिल है? 29। कितने विषय शामिल है? 29 विषय जो है शामिल है, ठीक है। तो इतना बात सर जी हमको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो 11वां में सर पंचायत है सर, 11वां में क्या है सर? पंचायत, है ना। तो कहना कि गांव क्या होता है? 1 पर 1 11 होता है। गांव क्या होता है? 1 पर 1 11। एक सीरीज भी है पंचायत वेब सीरीज, ठीक है। तो वहां पर भी क्या होगा, ये 1 पर 1 11, उसमें एक एक कैरेक्टर 1 पर 1 11 ही है कि नहीं? तो देख रहे हो ना विनोद, है कि नहीं? तो यहाँ पर कैसे अनुसूची याद कराया जा रहा है, ठीक है। पंचायत के नाम पर जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें 11वीं अनुसूची का संबंध किससे हो गया? पंचायत से हो गया। चल भाई यहाँ पर बता देना 8वीं अनुसूची 22 भाषा से संबंध हो गया। 9वीं अनुसूची यहाँ पर भूमि सुधार था, प्रथम संविधान संशोधन था, और जो है बात करें केंद्र राज्य समिति था और न्यायिक समीक्षा था। बात करें 10वीं अनुसूची 10 से 10 10 से दल बदल। 11वीं अनुसूची है ना पंचायत वाला मामला, ठीक है। अब आते हैं 12वीं अनुसूची और ये लास्ट अनुसूची, ठीक है। ये जो है भैया 73वां से जोड़ा गया, तो ये क्या से जोड़ा गया? 75वां से। अब देखो भाई गांव के बात हो गया तो शहर की बात होता है। शहर में भी लोकल है, गली है, मोहल्ला है। तो भाई गली मोहल्ला का समस्या कौन दूर कर सकता है? तो जो वार्ड परिषद बनते हैं वही नहीं तो करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आया कि भाई शहर के अंदर नगर पालिका हो, क्या हो? नगर पालिका हो, म्युनिसिपैलिटी हो। तो वो 73वें संविधान संशोधन से हुआ। ये क्या हुआ? 74वें। दोनों का वर्ष क्या होगा? 1992 ही, ठीक है। तो नगर पालिका शहरी और स्थानीय निकायों की जो है शक्ति दिया गया और अधिकार और जिम्मेवारी दिया गया। इसमें 29 था और इसमें कितना है? 28 विषय है। तो 11 हो गया पंचायत, अब 12 हो गया नगर पालिका, 11 हो गया ग्राम पंचायत और बात करें 12 हो गया नगर पालिका। तो इस तरह से जो है हमने बात करें तो इस क्लास में 7 से लेकर 12 भी समझ लिए। तो ये जो आपका दूसरा पार्ट था जो कंप्लीट किए। बात करें तो आपको जो है इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।